जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए एसएससी एमटीएस के लिए आज हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि अंकिया नट नृत्य कहाँ होता है। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा था बुमचू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे और आप लोगों ने शायद आंसर इनके नहीं किए थे। चलिए सबसे पहले हम लोग अपना एक मोटिवेशनल थॉट शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप लोग गलती करेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसी तरीके से लेकिन ये भी नहीं है हमेशा गलती ही करते रहो, उन गलतियों से सीखना भी है। ये नहीं कहा हमेशा हाँ ठीक है गलती करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो चलिए बताइएगा, अंकिया नट ये तो था असम में, और बुमचू त्यौहार कहाँ पर था? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर हम लोग जो है अपना क्लास वगैरह को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग तैयार हैं तो रेडी लिखिएगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, क्लास को शुरू किया जाता है। चलिए पहला प्रश्न है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है। भारत का पहला ऐसा राज्य है वह जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो सीएम है यहाँ के कौन? एम स्टालिन है। कौन है? एम स्टालिन है। और राज्यपाल जो हैं वो आर.एन. रवि हैं। कौन है? आर.एन. रवि हैं। अच्छा, भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? तो यह भी आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। ठीक है, पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से अभ्युदय पत्रिका के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या राजेंद्र प्रसाद। तो देखिएगा, अभ्युदय पत्रिका जो है इसके लेखक हैं मदन मोहन मालवीय। कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान लीडर, कौन सी? हिंदुस्तान लीडर पुस्तिका भी इन्हीं के द्वारा रचित है। लाला लाजपत राय ने कौन सी लिखी है? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी है? नेशन। और यही गांधी जी के क्या कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और राजेंद्र प्रसाद की कौन सी है? तो इंडिया डिवाइडेड। कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं कि उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा जल्दी से। हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो देखिएगा, उत्तर क्षेत्र युवा महोत्सव 2023 का आयोजन जो है वह जम्मू कश्मीर में किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बताइएगा आप लोग जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही क्या हो रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कहाँ शुरू हुए हैं? तो आप लोगों के जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। कौन है उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर दचीगाम नेशनल पार्क है, ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिएगा, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अगर आपको मैप दिखाई दे रहा हो तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश पहला है। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा हो जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद में बताइएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
ठीक है, ये 4 और ये 5। ठीक है, याद रखना आप लोग, फिर से बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों से। कौन कौन से, तो देखिएगा गुजरात, राजस्थान, ये देखिएगा कर्क रेखा जा रही है, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्य आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी। तो देखिएगा आर्थिक नियोजन जो है वह कौन सी सूची का विषय है, तो जल्दी से बताइएगा। तो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं बताइएगा, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं, 52 विषय हैं। जैसे एक तो आपका होगा तलाक, तलाक किस में आएगा, तो समवर्ती सूची में आएगा। शिक्षा, बिजली, ठीक है, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं, 100 विषय हैं। जैसे कि रक्षा, रेल, डाक, मुद्रा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ये सब किस में आएंगे, संघ सूची में। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। कितने हैं भैया, 61 विषय हैं। जैसे कि पुलिस, ठीक है, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके राज्य सूची में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि जल में पड़ी परख नली का चमकना किस कारण होता है, समतापी प्रक्रम, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जल में पड़ी परख नली का चमकना जो होता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे कि हीरा का चमकना, किसका, हीरा का चमकना, यह भी किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण है, तो तारे का टिमटिमाना। ठीक है, तारे का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। बताइएगा। तो देखिएगा हृदय की धड़कन को जो है वो थायरॉक्सिन जो होता है यह नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन के साथ में एड्रेनिल, कौन सा, 2 ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। कैल्सिटोसिन तो रुधिर में, मतलब ब्लड में, ठीक है, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को अधिक होने से रोकते हैं। से रोकता है या नियंत्रित करता है। ठीक है, रिलैक्सिन क्या करता है, तो यह महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, महिलाओं में, और इसका काम क्या होता है, प्रसव के दौरान बच्चे को आसानी से, जो बच्चा पैदा होता है ना, तो आसानी से रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ही बच्चा जो होता है वो आसानी से पैदा हो पाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो यह नर जनन हार्मोन है। ठीक है, नरों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम या मध्य प्रदेश? तो देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनजाति वाला राज्य जो है वो मेघालय है। वहाँ की मात्र 2.5% आबादी जो है वह क्या है? जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी कहाँ की है? तो सिक्किम की है। मिजोरम प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति, ठीक है, लगभग 94.4% लोग जो हैं मिजोरम के वो कैसे हैं? जनजाति हैं, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है कि कोनियांक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताइएगा। झारखंड, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? देखिएगा, ये जो कोनियांक जनजाति है इसको हेड हंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? अपने दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करके उसका जश्न मनाते हैं तथा उसका टैटू, ठीक है, अपने आप लगाकर जो होता है उसको जश्न वगैरह मना के उसका सिर धड़ से अलग करके जो होता है उसको मार पूरे गाँव में घुमा के पूरा बढ़िया से घूमते हैं, ठीक है। और यह जनजाति जो होती है यह म्यांमार में भी पाई जाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के सीएम कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? और राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। त्योहार कौन सा मनाया जाता है? देखिएगा, सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं। कौन है भैया? नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल अभी हाल ही में जब चेंज हुए हैं तो कौन हो गए हैं? ला गणेशन हो गए हैं। राजधानी कौन क्या है? कोहिमा है। त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल। कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल। यहीं पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है भैया? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का। अच्छा, नागालैंड की भाषा कैसी है? तो अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा कैसी है? तो अंग्रेजी है, ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान को किस देश का हृदय कहा जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, अर्जेंटीना या वेनेजुएला? बताइएगा। पंपास घास के जो मैदान होते हैं इसको किस देश का हृदय कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी और मुद्रा बताइएगा। मैंने कई बार बताई है आप लोगों की। राजधानी और मुद्रा, तो राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और मुद्रा क्या है बेटा? तो पीशो है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो डाउन्स, ठीक है। हंगरी में पुस्ताज। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। लानोस, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि चटगांव सत्याग्रह से निम्न में से कौन जुड़ा है? सूर्यसेन, चापेकर बंधु, मदनलाल ढींगरा या अनंत कन्हारे? देखिएगा, चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था वो कब होता है? 18 अप्रैल 1930 को। इसको क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इस शस्त्रागार को जो होता है वो लूट लेते हैं। तो इनसे कौन जुड़े थे? तो सूर्यसेन, जिनको क्या कहा जाता था? मास्टर दा। इनके द्वारा इसको लूट लिया जाता है और इनको फांसी कब हो जाती है? तो 12 जनवरी, अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़कर 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। चापेकर बंधु किससे जुड़े हैं? तो देखो, पुणे के जो कमिश्नर थे जो किसके लिए बनाए गए थे? रैंड एंड आयर्स, रैंड एंड आयर्स, आयर्स था, आयरेस्ट था, कुछ ऐसे करके नाम था, आयरेस्ट की हत्या, ठीक है, की हत्या के अपराध में
जो होता है चापेकर बंधु को फांसी दे दी जाती है। मदन लाल ढींगरा कौन होते हैं? तो करजन बाइली की हत्या की थी इन्होंने। किसकी हत्या की थी? करजन बाइली की हत्या की थी इन्होंने। और इनको भी फांसी कब हुई थी? तो 1909 में। अनंत करहारे जो थे वो नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हैं। किससे? नासिक षड्यंत्र केस से। इन्होंने नासिक में जैक्सन की हत्या की थी। इनको भी फांसी 1910 में दे दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, गोपाल हरि देशमुख या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, बिना ताज का बादशाह जो है वह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, या वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है भैया, लोक हितवादी कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखिएगा, आज मैंने अगर देखो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भैया ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और कर्नाटक में 12। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा राज्यसभा में भी हैं और लोकसभा में भी हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें भी अगर किसी राज्य में हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा विधानसभा बड़ा वाला राज्य भी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। 403 सीटें हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में बिहार में राज्यसभा की सीटें बताइएगा। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16 और बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में भी कितनी है? तो 16। ठीक है, राज्यसभा सीटें, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य ने प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात? बताइएगा। तो देखिएगा प्रवासियों के लिए पहला सर्वेक्षण जो है वो झारखंड ने प्रारंभ किया। किसने? झारखंड ने प्रारंभ किया। झारखंड की स्थापना कब हुई? यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो स्थापना कब होती है? 15 नवंबर 2000। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो अभी जल्दी बदले गए हैं, फरवरी में ही, सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है। चलिए, अच्छा, झारखंड में कौन सा बांध है? तो भैया तिलैया बांध है। कौन सा बांध है? तिलैया बांध है, पढ़ाए हैं आप लोगों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात भी है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि देखो कई सारे सम्मेलन जो थे मैंने एक ही जगह पर आज उनको इकट्ठा किया है। तो देखिएगा, जैविक गुणवत्ता पर जो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022, ये मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है। ये कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी में। नवंबर माह में कहाँ हुआ था? वाराणसी के अंदर इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ? जल्दी से बताइएगा। 2023 में। तो कर्नाटक के हुबली में हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक में। सरस आजीविका मेला तो नई दिल्ली। भारत ड्रोन महोत्सव, जल्दी जल्दी बताते रहिएगा, नई दिल्ली, प्रगति मैदान। पहला भारत का पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली। सारी चीज़ें पढ़ाए हुए हैं। भारत रंग महोत्सव मुंबई। ठीक है। चलिए, यूथ 20 समूह की प्रथम बैठक कहाँ पर होती है? तो भैया ये कहाँ पर होती है? तो असम के गुवाहाटी में पहली बैठक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, गुवाहाटी असम। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई, तो मैंने उसी दिन पढ़ाया था, नागपुर में, जहाँ के संतरे फेमस हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो मैंने बताया था 2023 का इंदौर में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो गुलाबी सिटी जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर, जयपुर के अंदर। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। और जल संरक्षण के लिए प्रथम वार्षिक अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन, तो ये उस दिन मैंने पढ़ाया था, कहाँ पर हुआ, भोपाल में। कहाँ पर भैया, भोपाल के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। एक साथ मैंने जैसे कई सारे सम्मेलन जो पूछे जाते हैं तो उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, बाकी भैया आप लोग जो है इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, @selection mentor नाम से सर्च कर लीजिएगा। बाकी जो है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न होमवर्क के लिए हैं, आप लोग जरा नवंबर माह के, ठीक है, प्रमुख दिवस लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में नवंबर माह के सभी प्रमुख दिवस जो हैं उनको लिख दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।